हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्टैंडर्ड 6 का मैथ चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। थ्री डायमेंशनल शेप्स, फिर डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी। इट इज द मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट है, ऑफ द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का आप अगर लेंथ विथ या हाइट मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशंस। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डायमेंशंस। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज, डायमेंशन को हम लोग लिखते कैसे हैं, उसको लेंथ की शक्ल में लिखा जाता है, ब्रेथ, उसके बाद विथ, हाइट और डेप्थ। ये चार तरीके से हम लोग डायमेंशंस को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आपको डायमेंशंस की मीनिंग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके टाइप्स देखते हैं अब लोग। वैसे तो इसके और भी टाइप्स है, पर हम लोग अभी ये चार टाइप्स ही डिस्कस करने वाले, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। दीज आर द टाइप्स ऑफ डायमेंशन। वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीरो डायमेंशनल। अ पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पॉइंट जो है वो एक जीरो डायमेंशनल वाला ऑब्जेक्ट है, एज इट हैज नो लेंथ विथ और हाइट। पॉइंट जो होता है उसकी ना लेंथ होती है, ना विथ होती है और ना ही हाइट होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट देखेंगे वन डायमेंशनल। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन on a surface is a one dimensional object as it has only length and no width। इसकी सिर्फ लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट जो होता है, अगर हमने किसी सरफेस पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किए, इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको बोलेंगे ये क्या है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों? एज इट हैज ओनली लेंथ एंड नो विथ, क्योंकि इसकी सिर्फ लेंथ होती है, इसकी विथ नहीं होती है। ठीक है, सो ऐसी शेप जिसका सिर्फ एक मेजरमेंट हो या एक डायमेंशन हो, उसको हम लोग वन डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। पॉइंट ये जीरो डायमेंशनल है बिकॉज इसका ना लेंथ है, विथ है और ना ही हाइट है। तो हमने यहाँ पर दो डायमेंशंस की टाइप्स डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। थर्ड टाइप, द टू डायमेंशनल शेप्स और ऑब्जेक्ट आर प्लेन फिगर दैट हैव टू डायमेंशन। ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा शेप जिस या फिर ऐसा फिगर जिसके दो डायमेंशन हो, लेंथ एंड विथ। दो डायमेंशन वाले शेप्स को हम लोग टू डायमेंशनल वाली कैटेगरी में रखते हैं या बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल शेप। इसके एग्जांपल स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और एक्सेट्रा। ठीक है, सो टू डायमेंशनल शेप के जो एग्जांपल्स है, स्क्वायर है बिकॉज इनका लेंथ भी होती है और विथ भी होती है। लास्ट टाइप थ्री डायमेंशनल शेप, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, आर सॉलिड फिगर, ये एक सॉलिड फिगर होता है, और अ शेप दैट हैव थ्री डायमेंशन, जिसके तीन डायमेंशन हो, उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल शेप बोलेंगे। लेंथ, विथ एंड हाइट। किसी फिगर में आपको ये तीन चीजें दिखे तो हम लोग उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल शेप। थ्री डायमेंशनल शेप्स हैव थिकनेस और डेप्थ। थ्री डायमेंशनल शेप्स की थिकनेस भी होती है और उनको उसकी डेप्थ भी होती है। ठीक है, इसके जो टाइप्स है ऑलरेडी हमारे चैप्टर में है, हम लोग इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले। अभी आप लोग समझने के लिए इस एग्जांपल में देखिए, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये थ्री डायमेंशनल्स के क्या है, एग्जांपल्स है। ऐसे फिगर को हम लोग थ्री डायमेंशनल शेप बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ थ्री डी शेप्स। ठीक है, थ्री डी मीन्स सेम थ्री डायमेंशनल। ओके, टू डी लिखा रहा तो टू डायमेंशनल। अब इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं,
वो डिस्कस करेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ 3D शेप, सबसे पहला आता है इसके अंदर फेस। हमने फिगर बनाया है इसकी शेप। द फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड अ फेस ऑफ द सॉलिड। सॉलिड वर्ड ये 3D शेप के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कोई सॉलिड शेप्स या फिर ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस जो होता है ये, यहाँ अगर हम लोग इसको शेड कर दें तो आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं मैं कौन सी साइड को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसको हम बोलेंगे फेस। ओके 3D शेप का यहाँ पर भी ये भी फेस कहलाएगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं एज। टू फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। जहां पर भी दो फेस की एक लाइन मिल रही है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक फेस और यहाँ पर ये एक लाइन बन रही है, यहाँ पर एक लाइन है, फिर ये लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज ऑफ द 3D शेप। ठीक है लास्ट पार्ट ऑफ द 3D शेप का वर्टेक्स। ये वर्ड से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है। 3 और मोर एज ऑफ अ सॉलिड मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड अ वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड। 3 या फिर उससे ज्यादा अगर एज किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द 3D शेप। तो ये कुछ हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो कि बेसिक कंसेप्ट था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3D शेप के टाइप्स क्या होते हैं और उसके अंदर नेट्स ये क्या होता है हम लोग वो भी डिटेल में डिस्कस करने वाले विद द फिगर। अभी जितने भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।